राणा और आप देख रहे हैं खबर 12/24। इस समय मैं पहुंचा हूं रामगढ़ विधानसभा के मुबारकपुर कस्बे में और मुबारकपुर कस्बे में सुखवंत सिंह जो आसपा प्रत्याशी हैं उनका रोड शो हो रहा है और रोड शो चल रहा है। आप देखेंगे कि उधर रोड शो चल रहा है और यहाँ पर अभी भी यहाँ के लोग हैं जो मौजूद हैं जो क्या माहौल है। अब चुनाव में कल का दिन और बाकी रह गए, परसों से वोटिंग होना शुरू हो जाएगी और मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद कर देंगे। यह क्या माहौल चल रहा है हमको जानकारी लेंगे। बाबा साहब क्या नाम है? गुरदेव सिंह जी, क्या माहौल है यहाँ विधानसभा में? सुखवंत सिंह का ठीक है। सुखवंत सिंह है क्यों? आउसा या जुबेर इनका क्यों नहीं? क्यों, इन्होंने क्या कर दिया ऐसा? ये सही तरह काम नहीं किया। अच्छा, हाँ, ये काम सही करेगा, ये अपनी कहना मतलब। यहाँ तुम्हारे मुबारकपुर कस्बे में क्या माहौल है? यहाँ ठीक है। यहाँ 6000 वोट है टोटल और वोट गिरेगी 4500 में 3000 वोट सपोर्ट देगी। 6000 वोट है? 6000 6000 में से 3000 सुगंध की 45 टोटल वोट गिरेगी। 4500 है। उनका क्या है, ये जो क्या भतीजा है ना, ये इन्होंने हर जगह थाने में तहसील में इन्होंने वो तो धांधली लेते हैं, तो धांधली ले रहे पूरी इन्होंने इनसे अच्छी पड़ी है। दोनों चोर नहीं है। 30-40 साल हो गए, एक बार जुबेर एक बार आऊजा, एक बार जुबेर एक बार आऊजा। इन्होंने हराम कर दी मजा रखी दोनों ने। कोई थाने में भी चला गया तुरंत अपने मेयर का अपना पक्ष करती है मैडम, ये बहुत ज्यादा, इसलिए तो वोट हम दे रहे हैं और सुगंध भाई को। तो यहाँ लोग वो जुबेर जी हैं या और प्रत्याशी हैं वो भी कुछ नहीं है यहाँ पर, जो मोमटन वोट है वो इनको मिलेंगी। 10-20-50 वोटों को मैं कहता नहीं, बाकी सुगंध भाई को वोट मिलेंगे। बीजेपी तो इन्होंने हराम कर दी उड़ा रहे, बीजेपी कब तक दुनिया को गई है डाल के इनको, अब इसलिए सुगंध सिंह को वोट डाल रहे हैं। इस बार भाई सुखवंत को वोट डाल रहे हैं, बीजेपी को निष्कासन कर रहे हैं, बीजेपी वोट डाल रहे हैं, जेपी के वोट जा रही है। बाकी ऐसा कोई पार्टी कोई सिंपल नहीं है, पार्टी किसी ने नहीं छोड़ी, पार्टी के साथ है। लेकिन इस बार भाई सुखवंत के साथ है, क्योंकि पार्टी के जो चयन करता थे उन्होंने ये गलत टिकट दिया है। पिछली बार भाई सुखवंत जी ने 2 इलेक्शन लड़े, उप इलेक्शन लड़ा था जिसमें कांग्रेस सरकार बन चुकी थी। इस एवज में उसको साफिया मैडम को वोटें मिली। जिसकी सरकार बनती है तो उसको तो ऑटोमेटिक उसका सहयोग रहता है। पूरी सरकार पूरा प्रशासन एक तरफ था, लेकिन भाई सुखवंत जी एक तरफ थे, फिर भी मात्र 7000, 12000, 7-8 वोटों से हारे थे। एक एमएलए जी की डेथ हो गई थी। वो भी क्या था कि पिछली बार जो एमएलए बीजेपी की इस बार लड़ रहे हैं ज्ञानदेव आहूजा जी, इनको टिकट नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से। इसने सांगनेर से जाकर लड़ने की वो की थी, बागी हो गए थे खुद। फिर यहाँ मोदी जी आए थे अलवर, यहाँ पर उन्होंने इनको उपाध्यक्ष बना दिया था बीजेपी का या प्रदेश अध्यक्ष का। और उसके बाद में इसने यहाँ सुखवंत को हराने के लिए पूरा बड़ौदा मेयर को इसने मतलब डिलीट किया था एक तरह का, यानी कि सुखवंत को हरवाया था। बाद में जो उपचुनाव हुआ उसमें जगत सिंह को लाने वाला यही था कि ये सुखवंत सिंह जी हारे, आगे के लिए ये इसकी टिकट बिल्कुल कट जाएगी और मैं ही यहाँ पर रहूँगा। इस वजह से इस बार सर्वे टीम जो भी आई थी, सर्वे हुए जितने भी, उसमें भाई सुखवंत जी का टॉप में नाम था। पैनल में भी कोई किसी का दूसरे का नाम नहीं गया था, इंद्रजीत का भी गया हुआ था पैनल में नाम। वहाँ राष्ट्रीय सचिव मनिंदर सिंह सिरसा जी भी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि सुखवंत सिंह जी का टिकट इस बार फाइनल है। लेकिन इन्होंने आरएसएस और जो संघ के हैं उन्होंने उठा करके संघ को दे दिया टिकट। इस वजह से सुखवंत सिंह जी का टिकट कटा और सुखवंत सिंह जी को बाहर निकाल दिया गया। सुखवंत सिंह जी ने दूसरी टिकट आज़ाद समाज पार्टी से टिकट लिया। हमारे एससी भाई जितने दलित भाई हैं भीम आर्मी के हैं और उसके साथ पूरा हमारा सिख समाज जितना भी है वो 95% सिख समाज इनके साथ है। बाकी 36 बिरादरियों के साथ इनके साथ सहयोग है। मेव भाई कभी भी बीजेपी को वोटिंग नहीं करता था, कुछ करते थे तो, लेकिन ये कुछ अपशब्द बीजेपी वाले बोल करके और उनको नकार देते थे। इस बार भाई सुखवंत जी को मेव समाज के वोट भी मिल रहे हैं। ये बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी वाले क्या कहते हैं, मेव भाई तो किसी को वोट ही नहीं देते जुबेर खां के अलावा। ऐसा कुछ नहीं बात ऐसी है कि सुखवंत जी 10,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। हाँ, सुखवंत 10,000 प्लस से बिल्कुल। तो अब तक वोट चुनाव कांग्रेस बीजेपी में ही होती रहे हैं और दोनों बड़ी पार्टियां ही कांग्रेस बीजेपी हैं। ये कस्बा भी बीजेपी का माना जाता रहा है। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि लोग बीजेपी पार्टी को छोड़ करके सुखवंत सिंह की तरफ से ये क्या परिवारवाद हो गया ना। 3 बार तो उसको जिता दिया,
उस वो हटने के बाद में अब उसका भतीजा आ गया और इधर जुबेर खान जी पहले रहे, उसके बाद फिर मैडम आ गई, मैडम हटी तो अब ये आ गया। अब ये अगर बन जाता है तो इसके बाद में इसका लड़का आ जाएगा आर्यन जी, और किसी को यहाँ रामगढ़ क्या है कि जमीन से राजा महाराजों की तरह ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलना चाह रहे हैं। अब पब्लिक इनसे होगी परेशान, तो इसलिए सुखवंत जी का चेहरा देख के उनको वोट मिल रही है, 7 बिरादरी में से वोट मिल रही है। और सुखवंत जी एक हमारे उपेंद्र जी अभी दिखने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए की शर्त का ऐलान कर दिया है। सुखवंत जी जीत रहे हैं। और दूसरी बात, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनको दुनिया कहती है चाय बीज बेचने वाले हैं, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तो इनके पास तो चाय वाली केतली एमएलए भी नहीं बनेंगे क्या? अच्छा, बना जो बंदा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है, सुखवंत जी के पास तो 400 बीघा जमीन है, ये एमएलए नहीं बन सकते क्या? और उनके पास निशान वही ओजा तेरी खैर नहीं है जी। मोदी तुझसे बैर नहीं, ओजा तेरी खैर नहीं। तो यहाँ तो जुबेर भी है, ये भी जा रहे, दोनों जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मोदी से बैर नहीं। युवाओं का क्या विचार है? युवा ये सभी जो ये कह रहे हैं सब सही है, और भले आदमी को हम वोट करेंगे। हमारी एससी समाज से हम पूरे साथ है, सरदार भाई हमारे जो भी है सारी, हाँ सब उसको समर्थन दे रहे, सारे उसके साथ है, जीतेगा वो। चाचा भतीजा कोई नहीं चलेगा यहाँ पे, सुखवंत सिंह चलेगा, हम उसके साथ अच्छा, अभी विधायक सफिया खान है, उन्होंने कितना काम यहाँ कराया? कुछ नहीं करा। एक मिनट, अगर काम होता ना भाई साहब, अगर काम होता, अगर वो कुछ करते तो टिकट उसी को मिलता। यही है ना, तो अब सब सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। जब जनता दुखी होती है ना, तब जाके वो सड़क पे आती है, और अब हम सब भाई मिल के सड़क पे आ गए हैं। उनको हटा देगा रे बाबा सड़क से, ये सुखवंत सिंह हमारे अंकल है, और फिर हमारे पड़ोस में रहते हैं ये। हम जब मर्जी अपनी दुख वगैरह कुछ बता तो सकते हैं ना, उनको जयपुर रोड पे कौन जाएगा? कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पे रहता हूँ, अपना गाँव है। भाषा कौन सी बोली आपने? मैं क्या उधर थोड़ा रह के आया ना, बॉम्बे तो थोड़ा बोल देता हूँ। अच्छा, आ जाती है। चलिए, इधर यहाँ रोडवेज की बसें भाई साहब हर आधे घंटे की सर्विस होती थी अलवर से मुबारकपुर की, लेकिन जब से ये साफिया खान जी आई, एक भी बस यहाँ रोडवेज की नहीं लगी। बिल्कुल सभी बंद हो बिल्कुल, गई। आज तक नहीं है। कई बार प्रयास कर लिए, कई बार इनको पंचायत एप्लीकेशन भी लगा दिया। वसुंधरा जी पिछली मरतबा आई, MI हम गए, उनसे जाके बोला कि मैडम लगाओ बस। आहूजा जी बोल रहे हैं मैडम ये लॉस रूट है, यहाँ बस ही नहीं, इसलिए वो बस लगी नहीं आई। चुनाव के टाइम बस लगती है, उसके बाद गायब। तो अब आहूजा तुम्हारे पास आया होगा, उसका भतीजा चुनाव लड़ रहा है, वो भी लगातार संपर्क कर रहा है लोगों से। अब पब्लिक बस को रो रही है। आपने उनको बताया नहीं कि आपने कह दी साहब, उनको कह दी तो कहते हैं हमारी चलेगी, बाकी जो मर्जी हो जाए, वो तो ये कहते हैं ऊंची हमारी चलेगी। अच्छा, वो तो कहते ही है। उनका तो काम है हमेशा भीख मांगना आना, मांगते हैं वो तो भीख मांगते कटोरा उठा के। हाँ, कोई सही नहीं। सुखवंत सिंह का, सुखवंत सिंह जिंदाबाद। ऑटो पे नाम है सुखवंत सिंह का। चलिए, तो देखिए ये थे यहाँ के कुछ मतदाता, पब्लिक को जागरूकता हो चुकी है। अच्छा, जुबेर खान से दोनों पार्टी को भगाना है, दोनों को भगाना। बिल्कुल जी, सुखवंत सिंह जीत गया। ये थे यार कुछ मतदाता जिनसे हमने यहाँ की राय जानने की कोशिश की, और राय साफ तौर से एक ही राय निकल कर सामने आ रही है। और ये हर कस्बे की यही स्थिति है कि हर कस्बे में सुखवंत सिंह को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और लोगों के मुंह पर केवल सुखवंत सिंह का ही नाम है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिलाएं हो, सभी लोग सुखवंत सिंह के पक्ष में अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक ही है, बाहरी भगाओ। ये मुद्दा यहाँ पर परिवारवाद का मुद्दा रामगढ़ क्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से हावी है, और लगातार लोगों के मन में ये टीस है कि इस परिवारवाद की राजनीति को रामगढ़ विधानसभा से उखाड़ के फेंकना है। अपने आसपास की खबरों के लिए बने रहिए खबर भारत 24 पर। नमस्कार।